ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वीडियोग्राफी का विषय है सिनोड 2021 से 2023। हम लोग गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, अपना अपना जगह में कभी कभी सामूहिक बैठक करते हैं और ये बैठक के माध्यम से कुछ समुदाय के लिए निर्णय लेते हैं। उसी तरह कलीसिया में भी, मंडली को आगे लेने के लिए धर्म सभा होती है, जिसको हम लोग सिनोड के नाम से जानते हैं। और ये जो सिनोड होने वाला है ये 2021 से 2023 तक होगा, इसलिए एक लंबा समय का एक सभा है जिसके बारे में हम लोग हमारे धर्म प्रदेश के बिशप स्वामी का सर्कुलर में भी देखेंगे, चाहे पढ़े होंगे और सुनेंगे। इसी धर्म सभा के आधार में मैं आज आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मेरा जानकारी देना कुछ दूर तक चाहे कुछ हद तक आप लोगों को मदद करेगा इसको समझने के लिए। जब हम परिस्तर में चाहे धर्म प्रदेश के स्तर में इसके बारे में आलोचना करेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सब कुछ यहाँ बता दूँगा, लेकिन कुछ आप लोगों को आभास मिलेगा, जानकारी मिलेगा कि ये धर्म सभा जो होने वाला है वो किस तरह से होगा। चलिए, सबसे पहले मैं बताऊँगा इसका ढांचा। ये 3 स्तर में होगा। सबसे पहले अक्टूबर महीना का 9-10 तारीख को संत पापा फ्रांसिस रोम में वेटिकन में इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद में धर्म प्रदेश स्तर में अक्टूबर 17 को हर एक धर्माध्यक्ष अपना धर्म प्रदेश में इसका उद्घाटन करेंगे। हमारे राउरकेला धर्म प्रदेश का उद्घाटन सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च हमीरपुर में होगा। और उसके बाद में तीसरा स्तर में 2023 में अक्टूबर महीना में ही सभी बिशप लोगों को लेकर, जो लोग बुलाए जाएंगे उनको लेकर एक सभा, धर्म सभा होगा, वो भी वेटिकन में होगा। तो ये रहा हम लोग का 3 स्तरीय ढांचा। हमारे ये धर्म सभा का विषय के अनुसार मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दूंगा। सबसे पहले ये धर्म सभा को कहा गया है, हम लोग विश्वास में एक ही साथ आगे बढ़ते हैं, एक साथ यात्रा करने के लिए बुलाए गए हैं। द कॉल टू जर्नी टुगेदर अंग्रेजी में। और हम लोग जो विश्वासी हैं, चाहे धर्म गुरु लोग हैं, चाहे अधिकारी हैं कलीसिया में, सब कोई एक ही विश्वास में एक साथ आगे बढ़ते हैं। इसको कहा गया है एक साथ यात्रा के लिए बुलाया जाना। प्रिय भाइयों और बहनों, ये धर्म सभा का मुख्य विषय ऐसा रखा गया है: सहभागिता, योगदान और मिशन। सहभागिता को हम लोग अंग्रेजी में कम्युनियन कहते हैं, जिसका अर्थ है वननेस, और योगदान को पार्टिसिपेशन, और मिशन को एक विशेष मतलब लेके काम करना। इससे हम लोग समझ सकते हैं। तो मैं इस धर्म सभा का जो विषय वस्तु है उसके बारे में भाग करके थोड़ा बताऊंगा, जिससे आप लोगों को इसके बारे सुनेंगे, चाहे इसके बारे कुछ कहा जाएगा परिस लेवल में कि डिनरी लेवल में कि डायसिस स्तर में, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। पहला है द कॉल टू जर्नी टुगेदर, अर्थात हम लोग कलीसियाई जीवन में, मंडली का जीवन में एक साथ यात्रा करते हैं। चाहे हम विश्वासी हो, धर्मसंघी हो, बिशप हो, अधिकारी हो, सब मिलके हम लोग यात्रा करते हैं। इसलिए एक साथ यात्रा करने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। ये पहला विषय है। दूसरा है हमारा मंडली एक संगठन के हिसाब में चलता है।
इसको अंग्रेजी में सिनोडल चर्च कहा गया है। ये नया शब्द है अंग्रेजी में भी एक रकम से। सिनोडल चर्च अर्थात चर्च मंडली एक सामूहिक हिसाब से संगठित होते हुए आगे बढ़ती है। तीसरा है हम लोग प्रभु को वचन को सुनते हुए, प्रभु का वचन के आधार में हम लोग अपना विषय वस्तु को चर्चा करते हुए, चाहे बाइबल का आधार में हम लोग विषय वस्तु को चर्चा करते हुए हम लोग कुछ कुछ कहेंगे, हम लोग निर्णय लेते हैं, चाहे कुछ कुछ विषय में हम लोग ठोस बात को अपना सामने में रखते हैं। और आखिरी में कहेंगे हम लोग का धर्म सभा को हम लोग एक कार्य, चाहे रियलिटी में चाहे वास्तविक हिसाब से हम लोग क्या एक्शन प्लान बनाएंगे, क्या कार्य योजना बनाएंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये रकम से हम लोगों का विषय वस्तु है जिसको हम लोग थोड़ा थोड़ा सुनेंगे और जानेंगे। मैं शुरू में कहा हम लोग गांव में चाहे कोई भी अंचल में रहते हैं, हम लोग सामूहिक हिसाब से हम लोग कहेंगे, हम लोग चिंता करते हैं और सामूहिक हिसाब से हम लोग लेते हैं कोई विषय को और हम लोग निर्णय लेते हैं। उसी तरह मंडली में भी ये एक नई बात नहीं है एक हिसाब से, लेकिन एक चेष्टा है, एक कदम है संत पापा फ्रांसिस के जरिए से कलीसिया में कैसे हम लोग एक धर्म सभा के आधार में हम लोग कलीसिया को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें बाइबल वचन का आधार ये रखा गया है कि बाइबल वचन में हम लोग विशेषकर हम लोग प्रेरित चरित्र में पाते हैं यीशु ख्रिस्त और भीड़ और प्रेरित लोग, ये तीन रकम का कहेंगे कैरेक्टर्स हम लोग पाते हैं। यीशु ख्रिस्त जो शिक्षा देते हैं, प्रचार करते हैं, और भीड़ अर्थात आदमी लोग उसको सुनते हैं, विशेषकर यहूदी लोग और कभी कभी गैर यहूदी लोग भी। और उसके बाद में पुनरुत्थान के बाद में हम लोग देखते हैं प्रेरित लोग, जो लोग यीशु ख्रिस्त के साथ में रह चुके थे 3 साल करीब, और उनका अनुभव उनके साथ में था, उनका जीते समय में भी और मरने समय में भी और मरने के बाद में भी। इसलिए उनका अनुभव को हम लोग आधार मानते हैं और उसी के आधार में हम लोग बात विचार करते हैं। फिर हम लोग इस विषय के लिए चुने हैं प्रेरितों का कार्यकलाप 10 अध्याय में, जहां हम लोग 2 व्यक्तियों का मन परिवर्तन के बारे में सुनते हैं, पेतरुस और कोर्नेलियुस। पेतरुस के बारे कुछ हम जानते हैं, वो शिष्यों में से पहला थे और उनका मन परिवर्तन के बारे यही कहा गया है कि वे मूसा नबी का दिया हुआ नियम को परिस्थिति के अनुसार अपने को बदली करने के लिए वे तैयार थे। और कोर्नेलियुस जो रोमन अधिकारी था, रोम सरकार का एक बड़ा ऑफिसर था, वो विश्वास में यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करता है। और कहा गया है कि ये पहला गैर यहूदी है जो यीशु ख्रिस्त को स्वीकार किया अपना मुक्तिदाता और यीशु ख्रिस्त का नाम को प्रचार करने में सहयोग किया। इसे हम लोग पाते हैं। और इस सभा के दौरान हम लोग बात करेंगे हम लोगों का कलीसिया का परिस्थिति क्या है। जैसे हम लोग भारतवर्ष के परिस्थिति अनुसार हम लोग कहेंगे हमारा भारतवर्ष अभी कैसे परिस्थिति में जा रही है और हमारा मंडली भारतवर्ष में उसका परिस्थिति, उसका भविष्य क्या है, इसी विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये है हमारे विषय वस्तु का आधार। और हमारे जो विषय वस्तु है जो ठोस तरीका से रखा गया है उसको मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। शुरू में मैं कहा एक शब्द यात्रा करना।
ये तो हम लोग कह सकते हैं एक साथ यात्रा करने में हम लोगों को क्या अनुभव होगा, चाहे क्या हम लोग कर सकते हैं। फिर हमारे इस धम्म सभा में हम लोग एक दूसरे से सुनेंगे, लिसनिंग टू वन अनदर, सुनने का प्रक्रिया। उसके बाद में कोई भी मीटिंग में हम लोग देखे हैं कोई लोग बोलते हैं, कोई लोग नहीं बोलते हैं। इसलिए कहा गया है कि ऐसे धम्म सभा में हम लोगों को भी अपना मन दिल का बात को बोलना है, प्रकट करना है, एक्सप्रेस करना है, तो बोलना। उसके बाद में हम लोगों को मनाना पड़ेगा, माने सेलिब्रेट करना पड़ेगा हमारा धम्म सभा को। उसके बाद में हम लोगों को मिशन काम के लिए दायित्व लेना पड़ेगा। हम लोग खाली सुनेंगे कि वो करेंगे कि वे लोग करेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग सक्रिय ढंग से हम लोग भाग लेंगे मिशन काम में, और हमारे मंडली में आदान प्रदान का प्रक्रिया चलते रहेगा, हमारे बीच में और दूसरे मंडली के बीच में, दूसरे समाज के बीच में, दूसरे लोगों के बीच में। वैसे ही हमारे अधिकारी जो लोग हैं और हमारा सहभागिता क्या है ना। अधिकारी लोग चलाएंगे और हम लोग सुनेंगे, हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन सब मिलकर हम लोग इसमें भाग लेंगे। और हमारे परिस्थिति के अनुसार हम लोग जो विषय वस्तु है उसको हम लोग पहचानेंगे, क्या इशू है, और उसमें हम लोग अपना सोच विचार चाहे निर्णय भी देंगे। जैसे एक तो नमूना दूंगा मैं, कुछ साल पहले हमारे धर्म पिता ने एक धर्म पत्र लिखे थे कि जो चेलों का पैर धोना के बारे में वे लिखे थे कि महिला लोग का भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन हमारे समाज में जहां हम लोग पुरुष लोग ज़्यादा अपना अधिकार जताते हैं, ऐसे समाज में इसको ग्रहण नहीं किया गया। इसलिए बहुत लोग इसको ग्रहण नहीं भी किए, कारण कि वो लोग का कहना था कि यीशु ख्रिस्त शिष्यों को चुने जो लोग पुरुष थे और वो स्त्री लोगों को नहीं चुने थे। ऐसे ही थोड़ा वाद विवाद का विषय भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन उस समय धर्मपत्र के अनुसार में संत पापा का कहना था कि हमारे समाज के प्रतिनिधि लोग जो हैं पुरुष और स्त्री में, उनको लिया जा सकता है, ऐसे कुछ दिए थे। और वैसे ही हम लोगों को निर्णय लेने में हम लोगों का बात विचार को रखना पड़ेगा, ये भी है। और ऐसे ही धम्म सभा का बात विचार करने से हम लोग अपने को गठन करते हैं, अपने को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चेष्टा करते हैं। तो मैं आखिरी में और एक बार ये विषय को दोहराता हूँ। ये धम्म सभा लंबा है, ये शुरू होगा 2021 में, इसका अंत होगा 2023 का अक्टूबर महीना में बिशप लोगों का मीटिंग में। और इसमें 3 विषय रखा गया है, कम्युनियन, पार्टिसिपेशन और मिशन। कम्युनियन बोलने से हम लोग एक हैं, वननेस। पार्टिसिपेशन बोलने से योगदान देना, सहभागिता होना, चाहे सहभागिता में हम लोग शामिल होते हैं। और मिशन बोलने से कोई ठोस कदम को आगे बढ़ाना। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं जो आज शिक्षा दिया, चाहे मैं जानकारी दिया, ये थोड़ा आप लोगों के लिए नई बात है, मेरे लिए भी नई बात है। और इसके बारे में अभी तक उतना ज़्यादा हम लोग ऐसा पुस्तक चाहे बुकलेट नहीं पाए हैं, फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं जानकारी दिया। और ये जानकारी ज़रूर आप लोगों को मदद करेगा जब हम लोग पुरोहितों से कि बिशप लोगों से हम लोग सुनेंगे सिनोड के बारे। सिनोड क्या है, क्या मतलब से है, इसका विषय वस्तु क्या है, और इसको हम लोग का आगे कैसे बढ़ेंगे। इसे ही करते हुए हम लोग इस सिनोड में भाग लेंगे और यहाँ सबों के लिए है। इसलिए आज का शिक्षा को मैं यही अंत करता हूँ। ज़रूर इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ।